जून 2013 का वह समय केदारनाथ और वहां के लोगों के लिए एक ऐसा दर्दनाक अध्याय बन गया जिसकी याद आज भी दिल को झकझोर देती है। हिमालय की ऊंची वादियों में बसा केदारनाथ हर साल की तरह श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। मंदिर के आसपास चहल पहल थी, घोड़े खच्चर यात्रियों को ले जा रहे थे और होटल धर्मशालाएं लगभग पूरी तरह भरी हुई थी। आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन पहाड़ों में ऐसा मौसम असामान्य नहीं माना जाता था। धीरे धीरे मौसम ने करवट लेनी शुरू की। उस वर्ष मानसून सामान्य समय से पहले उत्तर भारत पहुंच गया था। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आई नमी हिमालय की ओर बढ़ने लगी और लगातार भारी वर्षा होने लगी। 16 जून तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई। मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और उसका बहाव पहले से कहीं अधिक उग्र दिखाई देने लगा। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चौराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, में लगातार बारिश और बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। नीचे मौजूद लोगों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। वे अपनी धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त थे और उन्हें यह एहसास नहीं था कि पहाड़ों के पीछे एक बड़ी आपदा आकार ले रही है। 16 जून की शाम तक हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। तेज बारिश, अंधेरा, बिजली की समस्या और जगह जगह भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना दिया। कई रास्ते बंद हो गए और नीचे लौटने की कोशिश कर रहे यात्री वहीं फंस कर रह गए। रात भर बारिश जारी रही और पहाड़ों से आने वाली अजीब गूंज लोगों की बेचैनी बढ़ाती रही। 17 जून की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास अचानक एक भयावह गर्जना सुनाई दी। लोगों ने मंदिर के पीछे की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन घने अंधेरे और धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद पहाड़ों से पानी, पत्थर, मलबा और टूटे हुए पेड़ों की एक विशाल धारा तेज गति से नीचे की ओर आती दिखाई दी। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मलबे की उस विनाशकारी धारा ने कुछ ही क्षणों में केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। कई इमारतें ढह गईं, रास्ते बह गए और बाजार का पूरा इलाका मलबे में बदल गया। लोग अपने परिवारजनों को खोजते हुए चीख पुकार कर रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी, भय और निराशा का माहौल था। इस भीषण त्रासदी के बीच एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। माना जाता है कि इसी चट्टान ने मलबे की दिशा बदल दी, जिसके कारण सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर सुरक्षित बच गया। हालांकि मंदिर के आसपास का अधिकांश क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। आपदा के बाद हजारों लोग कई दिनों तक केदारनाथ में फंसे रहे। उनके पास भोजन, गर्म कपड़ों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी। रास्ते टूट चुके थे और संचार व्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। बाद में भारतीय सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF और अन्य एजेंसियों ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। कठिन मौसम और दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों के बावजूद हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस त्रासदी में हजारों लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हो गए। अनेक परिवार उजड़ गए और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। 25 जून 2013 को राहत कार्य के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बचाव अभियान में लगे कई जवानों और कर्मियों की जान चली गई। बाद के वर्षों में केदारनाथ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं, यात्रा प्रबंधन और आपदा चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया गया। आज केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है, लेकिन 2013 की वह त्रासदी आज भी वहां के लोगों और पूरे देश के लिए एक गहरा घाव और एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में याद की जाती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने मनुष्य कितना छोटा है और संकट के समय साहस, सहयोग और जीवित रहने की इच्छा कितनी महत्वपूर्ण होती है।